देखिए, कई बार हम दुआएं करते तो हैं, कई बार हम इतनी शिद्दत से दुआएं करते हैं और दुआएं सुनी भी जाती हैं। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाते हैं और खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी दुआओं को सुनकर आमीन में उसका जवाब दे भी देते हैं। पर कई बार हम बिलीव ही नहीं करते कि हमारी दुआओं का जवाब आ जाएगा, और रोडा की तरह क्या करते हैं, दरवाजा खोलना भूल जाते हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? तभी कलाम में लिखा है, अगर तुम विश्वास करो, यानी अगर तुम ईमान रखो कि जो तुम दुआ में मांग रहे हो, जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, वो आपको मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। अगर आप ईमान रखें कि जो मांग रहे हैं, अब वो ईमान रख रहे थे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो सिर्फ दुआ कर रहे थे, उन्होंने शायद ईमान रखना भूल दिया। आपका और मेरा काम क्या है? सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, विश्वास ये करना है कि दुआ सुनी भी जाएगी और उसका जवाब भी आमीन में आएगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर आज आप इस जगह पर मौजूद हैं तो याद रखें, आप ऐसे ही नहीं यहां पर आए, खुदावंद आपको लेकर आए हैं, आप लाए गए हैं। देखिए, खुद आना अनइनवाइटेड और बुलाए जाना विद इनविटेशन, दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर मैं वैसे ही आ जाती अनइनवाइटेड तो शायद पीछे बैठ जाती, पर क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया है इसलिए मुझे फूल भी दिए गए, आगे भी बुलाया गया, सीट भी दी गई, मेरे बैग को रखने के लिए भी सीट दी गई। तो आप ऐसे ही नहीं आ गए, आप अनइनवाइटेड नहीं आ गए हैं, आपको परमेश्वर ने इनवाइट किया है। हालेलुया। तो आज एक बहुत ही खास कलाम के साथ मैं आपको परमेश्वर में बढ़ाना चाहती हूं। क्या हम तैयार हैं? तो ये ना हो जाए कि आज वो रोडा की तरह हम भी सुन तो ले, बस बुआ खोलना भूल जाइए। तो आज दरवाजे खोलने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, दस्तक देता हूं। और परमेश्वर कहते हैं जो दरवाजा खोले। तो अगर परमेश्वर को जोर ही करना होता तो परमेश्वर तो धक्का करके दरवाजा खोल के आ जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, आई नॉक एट द गेट एट द डोर ऑफ योर हार्ट, मैं दस्तक देता हूं, और लिखा है जो कोई दरवाजा खोलेगा, परमेश्वर कहते हैं मैं आऊंगा। सो कलाम भी आज दस्तक देगा जी, नॉक करेगा आपके दिल के दरवाजे पर, जो खोलेगा वही बरकत वापस लेकर जाएगा। हालेलुया। तो कितने लोग बरकत पाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बोले मैं तैयार हूं। जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूं। खुदावंद मुझसे बात कर रहे, मैं तैयार हूं। आमीन। मेरे साथ निकाल लेंगे यहेजकेल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 37। यहेजकेल की किताब, बुक ऑफ एजेकियल, चैप्टर नंबर 37। लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। उर्दू में कैसे लिखा है वो भी आप एक बार पढ़ दीजिएगा। लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और मैं मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टुक मी आउट। पहले मैं इस पर बात करूंगी। द हैंड ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदावन का हाथ मुझ पर था। यहां पर खुदा का खादिम ये बात कह रहा है, खुदा का हाथ मुझ पर था। ध्यान से सुनिएगा, जब खुदा का हाथ किसी पर होता है तो इंसान की सोच बदल जाती है। जब खुदा का हाथ किसी पर होता है तो हालात बदल जाते हैं। जब खुदा का हाथ किसी पर होता है तो असंभव, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। ये कहता है खुदा का हाथ मुझ पर था। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार जब प्रचार किया सिनेगोग में जाकर, तो उन्होंने यशायाह नबी की किताब उसके 61 चैप्टर की पहली आयत से बात की और उन्होंने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है। The Spirit of the Lord is upon me.
और उन्होंने कहा ही हैज अनॉइंटेड मी, यानी खुदा ने मेरा मस्सा किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है। किस काम के लिए? परमेश्वर ने इसलिए किया है टू प्रीच द गुड टाइडिंग, यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार की, खुशखबरी की मुनादी करूं, उन लोगों के लिए हीलिंग को हील करूं जिन लोगों को हीलिंग की जरूरत है, जो लोग बंधे हुए हैं उन्हें बंधुआई से निकाल सकूं, जो लोग जेल में हैं, जो लोग अभी प्रिजन्स में हैं। परमेश्वर कहते हैं इसलिए हमारी अनॉइंटिंग होती है ताकि हम उन्हें उन बॉन्डेजेस से रिहा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार ये बात की और पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात की। जब खुदावन का रूह हम पर आता है, जब आप बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, रसूलों के काम पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी हुई है 1:8 में कि जब खुदावन का रूह तुम पर उतरेगा, when the spirit of the Lord will come upon you, you will receive power। जब खुदावन का रूह हम पर उतरता है, देखिए 4 डायमेंशंस होती हैं खुदा के रूह के काम करने की, 4 अलग अलग डायमेंशंस या पहलू होते हैं। खुदावन का रूह हम में काम करता है, खुदावन का रूह हमारे आसपास काम करता है, खुदावन का रूह हमारे साथ काम करता है, और जब खुदावन का रूह हम पर आता है तो हमारे द्वारा काम करता है। हालेलुया। तो जो चीजें पहले नामुमकिन होती हैं, जब खुदावन का रूह आता है तो वो मुमकिन हो जाती है। जो चीजें पहले जिनकी तवक्कुल नहीं की जा सकती, जब खुदावन का रूह हम पर आता है, हम सिर्फ सोच ही नहीं पाते, हम करने वाले बन जाते हैं। जब खुदावन का रूह, जब खुदावन का रूह, जब खुदावन का रूह फिलिप पर उतरा था, जब खुदावन के रूह ने फिलिप को इक्विप किया था, तो वो इतना तेज दौड़ा कि जो इथियोपियन खोजा था उसके रथ को ही मैच कर गया, उसकी स्पीड को ही मैच कर गया। जब खुदा के रूह ने उसके साथ उसमें होकर काम किया, तो खुदा ने क्या किया? उस पूरी की पूरी नेशन के लिए एक बंदे को चुन लिया, उसको वहीं पर लाकर नया जन्म दे दिया, बैप्टाइज करवा दिया, और उससे फिर कहा जी जा तू अपने देश जा। जब खुदा का रूह काम करता है, जब खुदा का रूह एलिया पर उतरा, तो वो अहाब से भी पहले, उसके रथों से, उसके चैरियट से भी पहले दौड़कर पहुंच गया। जब खुदा का रूह हमारे ऊपर उतरता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। जब खुदा का रूह हम पर उतरता है, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। जब खुदा का रूह हम पर उतरता है, रूहा के नहाबा शाह एतसही वलती रूहांदा इनहा करुआता वलती इनहेश तखे बिरहुस तखे